दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आखिर गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। उसके पहले हमें ये जानना होगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और वह कैसे कैसे प्रवाहित होती है। इसको जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले आप देखिए बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड बद्रीनाथ है, वहां से एक नदी निकलती है जो होती है विष्णु गंगा। कौन सी नदी होती है? विष्णु गंगा। ये देखिए यहाँ से विष्णु गंगा निकली है और यहीं से थोड़ी दूर पर नीति घाटी है जहां से निकली है क्या? धौली गंगा। जब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों चलती हैं तो इनका मिलन होता है कहाँ पे? ये दोनों आके यहाँ पे मिलती हैं। ये जहाँ पे मिलन होता है इसको बोला गया है विष्णु प्रयाग। क्या बोला गया? विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और विष्णु प्रयाग में इनका नाम बदल जाता है, अर्थात विष्णु प्रयाग से यह नदी अलकनंदा कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से यह नदी अलकनंदा कहलाती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ मिल जाती है वहां से इसका नाम बदल जाता है और यह अलकनंदा कहलाती है। और यहाँ से अलकनंदा चलती है और इधर से एक नदी आती है नंदाकनी आती है और ये यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में। कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे। जहाँ पे ये मिलती है नंदाकनी उसको बोला जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद एक यहाँ से एक नदी और निकलती है पिंडार से और वो आके यहाँ मिलती है, अलकनंदा में ही आके वो मिलती है, तो इसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। जहाँ पे ये मिलती है पिंडार नदी तो उसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। फिर एक नदी यहाँ से चलती है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी चलती है और ये जहाँ पे आके मिलती है उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग। यहाँ से इसका नाम अलकनंदा है, बाकी ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं और जहाँ मिल रहे हैं उसका नाम यहाँ पे विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग बन जा रहा है। अब यहाँ एक उत्तरकाशी अर्थात गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, जिसकी चर्चा हम रामायणों में भी देखते हैं। यहाँ से निकलती कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और वो यहाँ से ऐसे चलते 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 आके यहाँ पे मिलती है किसमें? अलकनंदा नदी में। इधर से अलकनंदा आ रही थी, इधर से कौन सी नदी आ रही थी? अलकनंदा। ये दोनों मिलते हैं जहाँ पे उसको बोला जाता है देवप्रयाग। इधर से भागीरथी नदी, इधर से अलकनंदा नदी जहां पे मिलते हैं दोनों उसको बोला जाता है देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग से ही इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। कहां से? देवप्रयाग से। उसके पहले कौन सी नदी रहती है? अलकनंदा। और इधर से भागीरथी, दोनों मिलती है देवप्रयाग से और देवप्रयाग से इसका नाम बदल जाता है और हो जाता है गंगा नदी। ये गंगा नदी क्या होता है? यहाँ से चलते चलते ऐसे चली जाती है तो इधर से एक यमुना नदी आके इसकी सहायक नदी होती है और इधर से यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो आप जानते हैं प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। इधर से गोमती नदी आके मिलती है, ऊपर से घाघरा नदी आके मिलती है, ऊपर से गंडक नदी आके मिलती है, इधर से कोसी नदी आके मिलती है। ये सारी के सारे उत्तर साइड से आ रहे हैं, अर्थात उत्तर साइड में क्या हमारा हिमालय है। सारी की सारी ये हिमालय से निकल के नदियां आ रही हैं और गंगा नदी में मिल रही हैं। कहाँ से निकल के आ रहे हैं? हिमालय से निकल के आ रहे हैं, गंगा नदी में मिल रही हैं। और इधर से जो निकल के भोपाल से देखो बेतवा नदी जाके यहाँ मिल रही है। ये अमरकंटक से सोन नदी मिली है जो कि पटना में जाके मिल जाती है। ये जो कि सारी नदियां जाके गंगा में मिल रही थी, ये सारी की सारी नदी गंगा की सहायक नदी होती हैं। कौन सी नदी? सहायक नदी होती हैं। और जब यह गंगा पहुंच जाती है कहाँ? यहाँ पे है बांग्लादेश। जब यह गंगा बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो बांग्लादेश में ही गंगा को कहा जाता है क्या? पद्मा। क्या बोला जाता है? गंगा नदी को पद्मा नदी बोला जाता है। और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है बांग्लादेश में जमुना नदी बोला जाता है। और फिर ये जा करके पद्मा बन कर ये जा करके आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात ये उठता है, आप देखिए ये ऊपर से जितनी की जितनी नदियां आ रही थी ये सारी की सारी नदियां पर्वतों से अर्थात हिमालय से आ रही थी। हिमालय में आपको पता है हिमालय से जो नदियां आ रही हैं वहां पे बहुत तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ये सारी की सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और यहाँ से जितने भी नदियां आ रहे हैं सब शुद्ध जल लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब जो जल हिमालय से पर्वत से आता है वो शुद्ध जल आता है। रास्ते में हम उसमें कचरा डालते रहते हैं, हर चीज डालते रहते हैं जिससे नदियां प्रदूषित होती चली जाती हैं। तो जब यहाँ से चली और यहाँ से चली तो ये सारे आपको हरिद्वार में जाइए गंगा का पानी देखिए पीने लायक पानी होता है। लेकिन ये कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर से जब फैक्ट्रियाँ इसमें आती हैं तो ये एकदम विषैला हो जाता है, वहीं से ये नदी गंदी हो जाती है, गंगा नदी गंदी हो जाती है। लेकिन बात यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तो कीड़े ना पड़ने का कारण है बैक्टीरियोफेज। जब ये पहाड़ों से चलती हैं तो इसमें बैक्टीरियोफेज नामक क्या पाया जाता है?
बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण से कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये बैक्टीरियोफेज कीड़ा बैक्टीरिया कहाँ से पाया जाता है, तो जब क्योंकि ये पहाड़ों से चलती है, तो पहाड़ में तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, वह इन पानी में मिल जाती हैं। पत्तियां जो गिरती हैं वह भी इन पानी में मिल जाती हैं, जिससे कि बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है। और इन बैक्टीरियोफेज से ही क्या होता है कि गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है ये सारे के सारे जीवाणु को, सारे के सारे गंदगी करने वाले कीट पतंगों को यह नष्ट कर देता है। इसी कारण से गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। किस लिए नहीं पड़ते, क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड से जब ये पहाड़ों से नदियां चलती हैं तो इनमें तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों का इसमें मिश्रण हो जाता है, मिल जाते हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं, उनकी जड़ों से ये पानी बहते हुए आता है, जिसके कारण से इसमें बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है। इसी कारण से गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।